जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिवी एजुकेशन हब में। एक बार फिर से हम और आप मिलकर एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जानकारी लेंगे। आप लोगों को ये बताया जाएगा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आप लोगों के सामने कैसे वैकेंसीज खाली होती है, कैसे आप वहां फॉर्म भर सकते हैं और कैसे आप अलर्ट रह सकते हैं कि वहां हमको किस प्रकार से जॉब लेनी है। देखिए, सबसे पहली जानकारी आप लोगों के सामने यह है कि यह वीडियो किसी भी प्रकार की भ्रामक स्थितियां यानी कि आप लोगों को बिल्कुल भी भ्रमित करने वाली वीडियो नहीं होगी, यानी जो ऑथेंटिक बात होगी आपके सामने वही की जाएगी। जैसे कि सबसे पहली बात, ये राष्ट्रीय वैकेंसी नहीं है जो प्रत्येक मतलब अपने भारत में सब राज्यों में एक साथ निकलती है। जी नहीं, ये राज्यवार वैकेंसी है, यानी कि ये सबसे पहले राज्यों के अकॉर्डिंग निकलती है। जैसे सबसे पहले आज अपन बात करेंगे यूपी के अंतर्गत केजीबीवी आपके जो है किन किन क्षेत्रों में निकली है, कितनी पोस्ट पे निकली है। उसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि किन विद्यालयों में ये और आने की संभावना है। हमारे राजस्थान में ये वैकेंसी कब होगी, मध्य प्रदेश में कब होगी, आंध्र प्रदेश में कब होगी, बिहार में कब होगी। राज्यवार ये वैकेंसी निकलती है, शॉर्टली नोटिफिकेशन आता है, जिलेवार नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आता है। वही बात है, जितनी अवेयरनेस ज्यादा, जितनी आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलेगी, उतने ही आप इन भर्तियों के लिए अलर्ट रहेंगे, क्योंकि इन परीक्षाओं में किसी भी प्रकार का आपके एग्जाम नहीं होता है। और जिन भी वैकेंसीज में एग्जाम नहीं होता है, उन वैकेंसियों को आपको थोड़ा सा अलर्ट मोड आपका ऑन रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि नोटिफिकेशन कब आया और कब गया और कितनी पोस्ट पर मेरे जिले में पोस्ट वैकेंट है। तो इन सभी बातों का काम, आपकी जिम्मेदारी जो होती है वो शिवी एजुकेशन हब लेता है। जैसे कि आप सबको पता है, आपकी केजीबीवी के अंदर आपका आयु सीमा क्या रहती है, आपकी सैलरी, आपका आवेदन करने की प्रक्रिया और आपकी योग्यता। तो आप सबको ये भली भांति से पता है कि यहाँ आपके प्रिंसिपल से लेकर नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ, यानी कि जो टीचर नहीं है, यानी कि जो चपरासी हैं, वार्डन है या आपके कुक हैं, लैब असिस्टेंट है, ये सारे पोस्ट भी यहाँ आती है। और टीचर में आप मान लीजिए कि जैसे कि टीचर है वो फिक्स परमानेंट वाले भी आते हैं, फुल टाइम टीचर, पार्ट टाइम टीचर और आपके प्रिंसिपल तक की पोस्ट आपको इस वैकेंसी में देखने को मिलती है। हम संपूर्ण जानकारी वन बाय वन पढ़ते चलेंगे। देखो, सबसे पहली अगर चर्चा अपन करें, आप सबको पता है कि फुल टाइम टीचर और पार्ट टाइम टीचर, दो प्रकार के टीचर केजीबीवी यानी कस्तूरबा गांधी विद्यालय में लगते हैं। जिसकी योग्यता की अगर अपन बात करें तो स्नातक प्लस बीएड, यानी कि आपके ग्रेजुएट के साथ साथ में आपको बीएड करना जरूरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, आपने बीएड किया हुआ है, तो आप कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में फुल टाइम टीचर या पार्ट टाइम टीचर के तौर पर रह सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने वार्डन के पद पर आपको जाना है तो आपके स्नातक होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसमें महिलाओं को जो है वो विशेष कोटा दिया जाता है वार्डन के पद के लिए। जो महिला कैंडिडेट होती है उनको लगभग वार्डन के पद पे चूज किया जाता है। अकाउंटेंट की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएट होनी चाहिए बीकॉम से, साथ साथ में आपके पास अनुभव होना चाहिए, यानी कि आपके पास कंप्यूटर का या ओ लेवल का डिप्लोमा हो तो आप अकाउंटेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए भी आपके ग्रेजुएट और ओ लेवल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। कुक हो गया, चौकीदार हो गया, चपरासी हो गया, उन लोगों के लिए कम से कम 8वीं पास योग्यता आप लोगों के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय में आपके पास होनी चाहिए। अब आपके मन में एक डाउट आता है कि ये जो वैकेंसियां हैं क्या हर साल निकलती है? ये वैकेंसी एक साल में सिर्फ एक बार आती है और आके कब चली जाती है, ऐसी वैकेंसियों के बारे में, ऐसी पोस्ट के बारे में बहुत कम विद्यार्थियों को ही नॉलेज होता है। क्योंकि जो विद्यार्थी शिक्षा से जुड़े हुए ही नहीं है, उनको नहीं पता लगता कि कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में पोस्टें कितनी खाली है और कैसे इसकी भर्ती निकली जाती है। यह है हमारे कुछ पद जिसके बारे में आप लोग पोस्ट पर आप जा सकते हैं, आप अपना आवेदन भर सकते हैं। अब दूसरी बात करेंगे भाई कौन सी तो टीचिंग की है और कौन सी नॉन टीचिंग की है। तो हमारे जो भी कैंडिडेट आप टीचिंग में मानो तो आप मान सकते हो कि आपके प्रिंसिपल और टीचर, जो कि इसमें टीचर जो आएगा आपका परमानेंट और संविदा दोनों वाले टीचर्स और प्रिंसिपल, ये हमारे टीचिंग की पोस्ट के लिए है। और अकाउंटेंट, वार्डन, क्लर्क और रसोईया और लेब असिस्टेंट, ये आपके नॉन टीचिंग फील्ड के हैं जिसके अंतर्गत आप लोगों को पोस्ट देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें,
अलग से योग्यता की बात कर लें तो प्रिंसिपल के लिए आपके पास पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट हो, आपका आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपने पीजी करा हुआ है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और आपके पास में बीएड होना चाहिए। पीजीटी के जो टीचर्स हैं उनके पास पीजी यानी कि ग्रेजुएशन के साथ साथ में उन्होंने पीजी भी की हुई हो, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो और बीएड हो। और पीईटी के लिए आपके बीपीएड और एमपीएड आपके पास होनी चाहिए। कल के लिए आपके पास स्नातक और कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। रसोईया और चपरासी के लिए आपके पास कम से कम 8वीं और 10वीं कक्षा आप पास होने चाहिए, तब आप कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है। देखिएगा, आयु की अगर अपन बात करें तो कम से कम जब आप स्नातक करते हैं, आप ग्रेजुएट होते हैं, तब आपकी उम्र लगभग 25 हो ही जाती है। तो 25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक इसकी उम्र होती है। चयन की प्रक्रिया बात करें तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, शैक्षणिक आधार पर आपकी मेरिट बनती है, आपके 10वीं 12वीं, आपके स्नातक, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के आपके सर्टिफिकेट लगते हैं, चेक होते हैं, दस्तावेजों का सत्यापन होता है, फिर इंटरव्यू, कुछ कुछ क्षेत्रों में इंटरव्यू की प्रोसेस भी होती है, कुछ कुछ पदों के लिए, जैसे कि प्रिंसिपल का पद हो गया तो वहां आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा, फिर फाइनल मेरिट होती है और आपका सिलेक्शन होता है। सैलरी है तो स्टार्टिंग में सैलरी ऐसे नहीं है कि आपको जाते ही बहुत सारा पेमेंट एक साथ दिया जाता है। पेमेंट है जो धीरे धीरे इंक्रीज होता है। प्रिंसिपल की पोस्ट आप देखेंगे तो 32,000 से लेकर 35,000 शुरुआती दौर में होता है और शिक्षक है वो 25,000 से शुरुआत होती है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे ही पेमेंट इंक्रीज होता है, लगते ही आपको 25,000 तक की सैलरी आपको यहाँ देखने को मिलती है। धीरे धीरे जैसे आपके समय होता है, प्रोबेशन पीरियड आपका कंप्लीट होता है, उसके बाद में आपकी सैलरी भी यहाँ आपको गवर्नमेंट टीचर के बराबर आपको देखने को मिल जाती है। आसानी से आप इसमें सैलरी ले सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। बस वही बात है कि दूसरी अब इंपॉर्टेंट बात आप देखिएगा, जब अपन यूपी की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको प्रमुख पद बता दी कि फुल टाइम टीचर, पार्ट टाइम टीचर, वार्डन, अकाउंटेंट, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, कुक, चौकीदार और चपड़ासी, ये तो आपके पद हैं। इन पदों की ये योग्यता रहने वाली है, ये भी हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद में हमने ये देखा किन किन जिलों में नोटिफिकेशन आ सकता है। देखिएगा, यूपी के अंतर्गत सबसे पहले कस्तूरबा गांधी वैकेंसी आने के चांस है और किन किन जिलों में, सभी जिलों में वैकेंसी निकलेगी, लेकिन मुख्यतः किन किन जिलों में आ सकती है। देवरिया हो गया, बलरामपुरा, कन्नौज, उन्नाव, सीतापुर, सोनभद्र, अलीगढ़, गाजियाबाद, बदायूं, लखनऊ, अयोध्या और बहराइच। अन्य जिले भी शामिल होंगे। किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे जिले में वैकेंसी नहीं आई, धीरे धीरे सभी जिलों में आती है, पर आप अगर इन जिलों के भी नजदीक है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। देखिएगा, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की जो भर्ती होती है वो संविदा पद पर भी होती है। क्या ये गवर्नमेंट है? क्या पूरी तरीके से गवर्नमेंट है? जी नहीं, ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन प्राइवेट भी नहीं है। एक बार आपको संविदा के पदों पे लगाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड पूरा होता है, कभी भी सरकार किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विद्यार्थी को लगने के बाद में बहुत कम, रेयर चांस होता है कि आपको हटाए। तो संविदा पे है, लेकिन आपको परमानेंट किया जाएगा। बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। एक बार आप अपनी पोस्ट को ले लीजिए, एक बार नौकरी पे लग जाइए, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होती है, चयन मेरिट के आधार पर होगा, आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होती है, नोटिफिकेशन जिले की वेबसाइट पर आती है और समग्र शिक्षा पोर्टल पर जारी होगा। जो भी इसका नोटिफिकेशन आएगा वो आपके समग्र शिक्षा जो पोर्टल होता है उस पे आएगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए विशेष अवसर है, कोई लिखित परीक्षा नहीं, कोई एग्जाम नहीं होता है। महिला कैंडिडेट वार्डन के लिए तो है ही, उसके अलावा भी सभी वैकेंसी में महिलाओं को हमेशा आवेदन में प्राथमिकता दी जाती है। नो एग्जाम, मेरिट चयन पर आधारित है। ठीक है, आप खुद देखेंगे कि आपको आवेदन जो है जल्दी करना है, अवसर सीमित है, आकर्षक मानदेय और जिले के अकॉर्डिंग वैकेंसी निकलती है, हर जिले में निकलती है। वहीं आप देखेंगे, आपको अगर वेबसाइट देखनी है तो यूपी समग्र शिक्षा केजीबीवी पोर्टल www.samagrashiksha.in ये आपका वेबसाइट रहेगा। उसके साथ साथ में यूपी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये भी आपकी नंबर 1 वेबसाइट है या नंबर 2 वेबसाइट है। लेकिन आप लोगों के लिए इस पोर्टल में ये नहीं खुलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको नहीं घबराना है कि मुझे क्या करना है। आपको अगर
इस कस्तूरबा के लिए KGBV वैकेंसी के लिए अगर आपको चाहिए, मुझे आवेदन करना है, यूपी के इन जिलों से मैं बिलोंग करता हूं, क्या मैं आवेदन कर सकती हूं या कर सकता हूं? तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है आवेदन करने की। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको टेलीग्राम पर हमारा इस वेबसाइट का लिंक दिख जाएगा। टेलीग्राम पे आपको लिंक दिख जाएगा। शिवी एजुकेशन हब नाम से हमारा टेलीग्राम है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले कमेंट में पिन मिलेगा। ठीक है, शिवी एजुकेशन हब हमारा टेलीग्राम का लिंक है, वो आपको इसके कमेंट बॉक्स में पहले मैसेज में पिन करा हुआ दिखेगा। आपको टेलीग्राम पे जाना है, दोनों ही वेबसाइट के डायरेक्ट लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगी। आपको वहां जाकर क्लिक करना है, अपने जिले का नाम सर्च करना है और अपना आवेदन कर देना है। ये सिंपल सी प्रोसेस होगी आपकी। और उसके साथ साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई और जानकारी चाहिए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको आपके जिले का नाम और आपको आपका खुद का नाम, ये दोनों ही बातें आपको क्या कर देनी है, आपको कमेंट कर देनी है कमेंट बॉक्स में। क्या कर देनी है? आपको कमेंट कर देनी है कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हमारी टीम की तरफ से आपको मैसेज आ जाएगा। अपना नाम, जिले का नाम कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको वेबसाइट चाहिए, हमें वेबसाइट ही डायरेक्ट लिंक चाहिए, तो आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अगर कोई वेबसाइट का लिंक मिलेगा, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आपको शिवी एजुकेशन हब टेलीग्राम पे मिलेगा। ये वीडियो आज का इतना ही रहेगा। हम जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आएगा, आप लोगों के सामने नया लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।